लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन समेत तमाम मुद्दों पर हमारे संवाददाता ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सदस्य और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा हमारे साथ हैं। सर, चुनाव के बाद हम मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि शुरुआत अगर की जाए तो एक खराब सवाल है कि यूपी से भारतीय जनता पार्टी वो नहीं कर पाई जो आमतौर पर उसने करके दिखाया 2014 में। तो आखिर ऐसा क्यों? देखिए, इसका पहला जवाब यही है, जो कम होता है वो तो कम को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि जितनी सीटें आनी चाहिए थी उतनी सीटें नहीं आई। लेकिन ये भी सत्य है कि कांग्रेस को मिला लो आप और समाजवादी पार्टी को मिला लो, इन दोनों को, तब भी अकेले बीजेपी को जो 41 पॉइंट कुछ प्रतिशत मिला है वो वहां तक नहीं पहुंचते। बीजेपी आज भी नंबर 1 की पार्टी उत्तर प्रदेश में है और उसका वोट प्रतिशत 8% से ऊपर, इनसे ज्यादा है समाजवादी पार्टी से। इसके तमाम कारण होंगे, उनकी समीक्षा पार्टी करेगी। लेकिन मुख्य जो सरसरी तौर पर देखने को मिलता है कि जो ट्रायंगुलर फाइट नहीं हुई कहीं भी, तीसरी बार लगातार कोई सरकार बना ले, ये भारत के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। 2 सीटें आई थी तो राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी ने कहा था 2 या 3 बच्चे घर में होते अच्छे। आज सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया की, आज सबसे ज्यादा सांसद हैं हमारे, सबसे ज्यादा सरकार 22 राज्यों में हमारी सरकार है, हमारी समर्थित सरकार है। तो बीजेपी अपनी कमियों पर विश्लेषण करती है और विश्लेषण के बाद जल्दी ही उन कमियों को पूरी करती है। अयोध्या एक विधानसभा का नाम है और लोकसभा क्षेत्र है फैजाबाद। अयोध्या विधानसभा में लल्लू सिंह जी जीते हैं। तो पहली चीज तो ये लोग को कहना नहीं चाहिए कि अयोध्या में हार गए। अयोध्या में हम जीते हैं, फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में हम पीछे रहे हैं। कारण क्या रहे? मैंने कहा ना कि समीक्षा के बाद ये सारी चीजें आएंगी और हम अपनी चीजों को दुरुस्त करेंगे। क्या बदली हुई परिस्थितियों में कुछ अयोध्या में जिस तरीके की घटना हो रही है, धमकी भरे आ रहे हैं कि जैश ने कुछ धमकी दी है? ये चाहे लश्कर ए तोयबा हो, चाहे कोई मुजाहिदीन हो, चाहे कोई और दल हो, आतंकवादी गुट हो, ये मोदी जी और योगी जी की सरकार है। इनमें किसी की हैसियत नहीं है। अब भारत धमकियों से डरने वाला देश नहीं है। अब भारत शांति का प्रतीक 26 जनवरी और 15 अगस्त को कबूतर उड़ाने वाला देश नहीं है। अब दोस्ती करोगे तो गले लगाएंगे, और अगर आपने आतंकी घटना की तो अब यहां से कबूतर नहीं उड़ेगा, यहां से राफेल उड़ेगा और घर में घुस के मारेंगे। ये प्रवृत्ति योगी जी और मोदी जी के समय पे है। इसलिए अब आतंकवादी डरे, आतंकवादियों से डरने की आवश्यकता यहां पर नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। अम्बेडकर नगर पहुंचे निषाद, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने